प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। मौत का नाम सुनते ही दुनिया कांप उठती है, क्योंकि इंसान ने हमेशा इस शरीर और इन रिश्तों को ही अपनी कुल कायनात समझा है। लेकिन संतों के सत्संग में हमें यह समझ आता है कि मौत कोई अंत नहीं, बल्कि रूह का अपने असली घर की ओर एक प्रवास है। जब मौत का समय आता है तो कुदरत का नियम अपना काम शुरू करता है। शरीर के पांचों तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश अपने मूल स्रोतों में विलीन होने लगते हैं। एक आम जीव के लिए यह समय अत्यंत कष्टकारी होता है। रूह जो पैर के नाखूनों से लेकर सिर की चोटी तक नस नस में फंसी हुई है, उसे यमदूत जबरदस्ती खींचते हैं। संतों ने फरमाया है कि यह पीड़ा ऐसी होती है जैसे किसी जीवित इंसान की खाल उतारी जा रही हो, या जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। इंसान चाहकर भी चिल्ला नहीं पाता, क्योंकि उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और उसकी रूह 9 द्वारों आंख, नाक, कान आदि से सिमटकर ऊपर की ओर खींचती है। मोह माया के वे धागे जिनसे उसने पूरी उम्र अपनी पहचान बनाई थी, जब एक एक करके टूटते हैं तो रूह छटपटाती है। लेकिन यहां नामदान की वह गुप्त और महान शक्ति प्रकट होती है, जिसे सतगुरु ने जीव के अंदर बीज रूप में बोया था। नामदान की असल ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जीव पर पूर्ण गुरु की मेहर हो जाती है, उसे मौत के उन डरावने यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ता। संत मत का ये अटल वचन है कि जिसका हाथ मैंने थाम लिया, उसका हिसाब अब काल के पास नहीं। जब नामी रूह शरीर छोड़ने लगती है तो काल के दूत पास आने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उस रूह पर कुल मालिक के नाम की मुहर लगी होती है। उस समय जहां दुनिया के लोग रो रहे होते हैं, वहां गुरु का नूरानी स्वरूप शिष्य के अंदर प्रकट हो जाता है। वो प्रकाश और वो शांति इतनी अद्भुत होती है कि रूह शरीर के तमाम दुखों और बीमारियों को भूलकर उस नूर की तरफ खींची चली जाती है। जैसे एक बच्चा अपनी मां को देखते ही सारा दर्द भूल जाता है, वैसे ही शिष्य अपने सतगुरु का हाथ पकड़कर इस नश्वर संसार को सदा के लिए विदा कह देता है। नामदान कोई मामूली शब्द नहीं है, ये वह रूहानी पासपोर्ट है जो रूह को तीसरे तिल थर्ड आई के द्वार से पार ले जाता है, जहां मौत की कोई सत्ता नहीं चलती। एक बहुत ही प्यारी साखी आती है जो नाम की इस ताकत को बयान करती है। एक बार एक प्रेमी सत्संगी का अंतिम समय आया। उसके परिवार वाले विलाप कर रहे थे, लेकिन उस प्रेमी के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। जब उसके एक मित्र ने, जो खुद भी मार्ग पर था, उससे पूछा कि भाई, तुम्हें इस घड़ी में डर नहीं लग रहा? तो उसने उत्तर दिया, डर कैसा, मैं तो बरसों से इसी दिन की तैयारी कर रहा था। आज मेरा सदगुरु खुद मुझे लेने आया है। मुझे वो शब्द धुनात्मक नाम सुनाई दे रहा है जिसके सामने दुनिया के सारे संगीत फीके हैं। उसने बताया कि उसे अब ये शरीर एक पुराने फटे हुए कपड़े की तरह लग रहा है, जिसे उतार कर वह अब मखमल की चादर ओढ़ने जा रहा है। यही नामदान की असल ताकत है। यह इंसान को जीते जी मरने की कला सिखा देता है। जो रोज सिमरन और भजन में बैठता है, उसकी रूह रोजाना शरीर से सिमटकर ऊपर जाती है, इसलिए उसे मौत के समय कोई नया झटका नहीं लगता। उसके लिए तो मौत बस एक कमरे से दूसरे सुंदर कमरे में जाने जैसा है। सत्संग की धारा में आगे बढ़ते हुए ये समझना जरूरी है कि नामदान लेने के बाद रूह का सफर केवल शरीर छोड़ने तक सीमित नहीं रहता। नाम की शक्ति रूह को उन रूहानी मंडलों जैसे सहस्त्र दल कवल, त्रिकुटी और शून्य की यात्रा करवाती है, जहां काल और माया का कोई दखल नहीं। गुरु का दिया हुआ शब्द एक ऐसी रूहानी चुंबक है जो रूह को ऊपर की ओर खींचती है। आम जीवों को अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए धर्मराज के दरबार में पेश होना पड़ता है, जहां पाई पाई का हिसाब लिया जाता है। लेकिन नामी जीव का हिसाब गुरु स्वयं अपनी देखरेख में निपटाते हैं। वे शिष्य के प्रारब्ध कर्मों को अपनी दया मेहर से इतना हल्का कर देते हैं कि जैसे किसी को सूली की सजा मिलनी हो और उसे केवल एक कांटा चुभकर रह जाए। नामदान की असल ताकत ही यही है कि वह जीव को 84 लाख योनियों के उस भयानक चक्रव्यूह से आजाद कर देती है, जिससे निकलना किसी भी देवी देवता या आम इंसान के बस की बात नहीं थी। रूह जब इस संसार से विदा लेती है और ऊपर के मंडलों में पहुंचती है, तो उसे अपनी असलियत का पता चलता है। उसे एहसास होता है कि यह दुनिया जिसे वो अपना घर समझता था,
वह तो केवल एक सराय थी। नामदान की शक्ति रूह के विवेक को इतना जागृत कर देती है कि वह माया के सुंदर से सुंदर प्रलोभनों में भी नहीं फंसती। वो सीधे अपने निजी घर यानी सचखंड की ओर बढ़ती है। वहां केवल सत्य है, आनंद है और प्रेम का सागर है। संतों ने हमेशा जोर दिया है कि नाम लेकर उसे केवल तिजोरी में बंद न रखे, बल्कि रोजाना सिमरन की कमाई करें, क्योंकि अंत समय में केवल वही कमाई साथ देगी। धन, दौलत, पद और प्रतिष्ठा ये सब यहीं धरे रह जाएंगे। केवल सतगुरु का नाम और उनकी ओट ही वह सच्ची पूंजी है जो मौत के बाद भी रूह का हाथ थामे रहती है। जिसने जीते जी गुरु के चरणों में अपना मन और मस्तक रख दिया, उसे मौत क्या, काल का भी कोई भय नहीं रहता। सत्संग की इस पावन धारा में आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि नामदान की असल ताकत केवल मृत्यु के उस एक क्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रूह के उस अनंत सफर की तैयारी है जिसे परम पद कहा गया है। जब रूह शरीर के बंधनों को तोड़कर ऊपर उठती है तो उसे अपनी असली पहचान का बोध होता है। संसार में रहते हुए हम खुद को देह मानते रहे, कभी ऊंच, कभी नीच, कभी अमीर, कभी गरीब। लेकिन नाम की कमाई करने वाली रूह जब दशम द्वार को पार करती है तो उसे समझ आता है कि वह ना तो ये शरीर थी और ना ही ये विचार, वह तो उस परमपिता परमात्मा का एक अंश थी जो युगों युगों से इस मिट्टी के पिंजरे में कैद था। नामदान की शक्ति रूह के पंखों को वो उड़ान देती है जिससे वो काल के देश की सीमाओं को लांघ सके। यह गुरु का शब्द एक ऐसी रूहानी चुंबक की तरह काम करता है जो रूह को ऊपर की ओर खींचता चला जाता है। जैसे जैसे रूह ऊपर के मंडलों, सहस्त्र दल, कवल और त्रिकुटी की ओर बढ़ती है, उसे ब्रह्मांड के उन रहस्यों का पता चलता है जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए। वहां का प्रकाश और वहां का संगीत, अनहद शब्द इतना मनमोहक है कि रूह को इस दुनिया की याद तक नहीं रहती। नामदान की असल ताकत का एक और गहरा पहलू यह है कि यह हमारे प्रारब्ध यानी उन कर्मों के बोझ को हल्का कर देती है जिन्हें हमें भुगतना ही था। संतों का वचन है कि गुरु काटे यम की फांसी। इसका अर्थ यह है कि जिन कर्मों के कारण रूहों को बार बार जन्म लेना डरता और घोर नरकों या नीच योनियों का कष्ट सहना डरता, सतगुरु नाम की शक्ति से उन कर्मों के पहाड़ को रुई के ढेर की तरह उड़ा देते हैं। यदि किसी के भाग्य में बड़ी दुर्घटना लिखी हो तो नाम की बरकत से उसे केवल एक मामूली खरोच लगकर वह कर्म कट जाता है। मौत के समय जब यमराज के दूत रूह को डराने की कोशिश करते हैं तो नाम का जाप करने वाले के चारों ओर एक ऐसा नूरानी घेरा बन जाता है जिसे पार करने की शक्ति किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं होती। वह रूह निर्भय होकर गुरु के स्वरूप को देखते हुए शब्द की डोरी पकड़कर सचखंड की ओर प्रस्थान करती है। वहां पहुंचकर रूह को वह सुख मिलता है जिसकी कल्पना इस संसार में संभव नहीं है, जहां न कोई बिछड़ता है, न कोई दुख है और न ही फिर कभी मौत का डर। इस संदर्भ में एक महापुरुष की साखी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक शिष्य ने घबराते हुए पूछा कि हुजूर, मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने तो उम्र भर गलतियां की है, क्या नामदान मुझे भी बचा पाएगा? सतगुरु ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, बेटा, जब सूरज निकलता है तो क्या वो ये देखता है कि नीचे दरा हुआ कूड़ा कितना पुराना है? उसकी एक किरण ही काफी है अंधकार को मिटाने के लिए। इसी तरह नाम की एक कणी काफी है जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने के लिए। शर्त बस इतनी है कि शिष्य ने उस नाम पर यकीन किया हो और उसकी कमाई सिमरन की हो। नामदान की असल ताकत यही है कि यह रूह को अविनाशी बना देती है। मौत शरीर की होती है, रूह की नहीं, और जो रूह नाम के रंगे में रंगी गई वह तो साक्षात परमात्मा का रूप हो गई। अंत समय में जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं तब केवल गुरु का दिया हुआ नाम ही वो नाव बनती है जो भवसागर के उस पार मालिक की गोद में पहुंचा देती है। इसलिए संतों का बार बार यही संदेश है कि इस अनमोल मनुष्य जन्म को व्यर्थ न जाने दे, नाम की कमाई करें ताकि जब वो आखिरी घड़ी आए तो हम रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने जा सके। सत्संग की इस रूहानी चर्चा को और गहराई में ले जाते हुए अब हम उस अवस्था की बात करेंगे जिसे संतों ने जीते जी मरना कहा है। नामदान की असल ताकत
केवल शरीर छूटने के बाद ही नहीं दिखती, बल्कि ये इंसान के जीवित रहते ही उसे मौत के भय से आजाद कर देती है। दुनिया के लिए मौत एक बहुत बड़ा दुखांत है, लेकिन एक अभ्यासी रूह के लिए यह उस पर्दे का हट जाना है जिसने उसे अपने प्रियतम से दूर रखा था। जब कोई जीव गुरु से नाम की दीक्षा पाकर रोजाना सिमरन और भजन के अभ्यास में लीन होता है, तो उसकी रूह धीरे धीरे शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र होने लगती है। यही वो स्थान है जिसे मौत का द्वार कहा जाता है। एक आम इंसान इस स्थान पर केवल अपनी मौत के समय पहुंचता है और घबरा जाता है, लेकिन एक सत्संगी रोजाना अपनी रूह को यहां टिकाकर उस पार के नज़ारों को देखने का आदी हो जाता है। उसके लिए शरीर को छोड़ना उतना ही सरल हो जाता है जैसे कोई अपना पुराना और तंग लिबास उतारकर फेंक देता है। नामदान की असल ताकत यह है कि वह रूह को इस बात का यकीन दिला देती है कि वह मिट्टी का पुतला नहीं, बल्कि चेतन सत्ता है। नामदान की शक्ति का एक अत्यंत गुप्त और दयामयी पहलू यह है कि यह अंतकाल में जीव की सूरत को भटकने नहीं देती। संतों का वचन है कि अंतमति सो गति, अर्थात आखिरी समय में इंसान की जैसी मति सोच होगी वैसी ही उसकी गति अगला जन्म होगी। दुनियावी लोग अपने आखिरी घड़ियों में अपने बच्चों, धन और अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें दोबारा इस दुखों भरी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जिस शिष्य के पास नाम की कमाई होती है, गुरु उसकी सूरत को अपनी ओर खींच लेते हैं। उस समय रूह को संसार की कोई चीज आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि उसे गुरु के स्वरूप में वह सुख और आनंद मिल रहा होता है जो करोड़ों स्वर्गों के सुख से भी बढ़कर है। नामदान की असल ताकत ही यही है कि वह रूह की वासनाओं की जड़ों को काट देती है। जब वासना ही नहीं रहेगी तो रूह इस मृत्युलोक में दोबारा क्यों आएगी? गुरु की मेहरबानी से वह रूह काल की सीमा को पार कर दयाल के देश में पहुंच जाती है, जहां केवल और केवल अमर शांति का वास है। यहां एक साखी का जिक्र करना बहुत जरूरी है जो नाम की महिमा को स्पष्ट करती है। एक बार एक बुजुर्ग सत्संगी की अंतिम घड़ी आई। उनके घरवाले बहुत परेशान थे और जोर जोर से विलाप कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई और वे अपनी कमजोर आवाज में बोले, तुम सब क्यों रो रहे हो? मुझे देखो। मुझे लेने के लिए वह नूरानी जहाज आया है जिसकी आवाज शब्द में सालों से अपने अंदर सुनता आ रहा था। उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि उन्हें अब न तो शरीर का दर्द महसूस हो रहा है और न ही मौत का कोई खौफ, क्योंकि उनके सतगुरु ने उनका हाथ थाम लिया है। यही नामदान की असली ताकत है। यह उस समय साथ खड़ा होता है जब दुनिया का हर रिश्ता, हर दौलत और हर सहारा साथ छोड़ देता है। नाम कोई शब्द नहीं, बल्कि वह पावर है जो रूह को गुरु के चरणों से ऐसी पक्की गांठ से बांध देती है जिसे मौत की आंधी भी नहीं खोल पाती। सत्संग के इस प्रवाह में आगे यह जानना भी आवश्यक है कि नामदान लेने के बाद जीव की जिम्मेदारी क्या है। नाम मिल जाना तो एक बीज मिलने के समान है, लेकिन उस बीज को सिमरन के पानी और भाव की खाद से सींचना शिष्य का काम है। जितना अधिक हम भजन सिमरन करेंगे, उतनी ही हमारी रूह निर्मल होगी और उतना ही मौत का रास्ता आसान होता जाएगा। नामदान की असल ताकत हमें यह सिखाती है कि हम इस दुनिया में रहे तो सही, पर इस दुनिया के होकर न रहे। हम अपनी ड्यूटी निभाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें, लेकिन अपनी रूह का नाता हमेशा उस शब्द से जोड़कर रखें। जो इंसान हर पल उस मालिक की याद में रहता है, उसके लिए तो मौत भी एक उत्सव बन जाती है। वह जानता है कि यह शरीर छूटेगा तो वह अपने मालिक की गोद में समा जाएगा। असल में नामदान वह रूहानी जंजीर है जो हमें इस भवसागर में डूबने नहीं देती और हमें सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देती है। सत्संग की इस रूहानी गहराई में गोता लगाते हुए अब हम उस सत्य की ओर बढ़ेंगे कि नामदान की असल ताकत जीव के संस्कारों और कर्मों के जाले को कैसे काटती है। संत समझाते हैं कि हमारी रूह के ऊपर जन्मों जन्मों की धूल और मेल चढ़ी हुई है। जैसे एक गंदे शीशे में हमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही इन कर्मों के कारण हमें परमात्मा नजर नहीं आता। नामदान लेने के बाद जब शिष्य सिमरन की भट्टी में खुद को तपाता है तो वह मैल धीरे धीरे जलने लगती है। मौत के समय रूह की तड़प का सबसे बड़ा कारण यह मैल और मोह ही होता है।
लेकिन नामदान की असल ताकत रूह को वह अमृत चखा देती है, जिसके बाद उसे दुनिया के गंदे नाले, विषय विकार अच्छे नहीं लगत। जब रूह अंदरूनी रस को चख लेती है तो वो शरीर के अंगों को आसानी से छोड़ देती है। मौत के वक्त जब प्राणों का खिंचाव होता है तो अभ्यासी रूह उस दर्द को महसूस नहीं करती, क्योंकि उसका ध्यान उस रूहानी धुन अनहद शब्द में लगा होता है जो उसे किसी मधुर लोरी की तरह अपनी ओर बुला रही होती है। नामदान की शक्ति का एक और अद्भुत पहलू यह है कि यह मौत के फरिश्तों या यमदूतों के अधिकार को खत्म कर देती है। रूहानी कानून के मुताबिक जिस रूह पर पूर्ण गुरु के नाम की मुहर लग गई, उस पर काल का कोई कानूनी हक नहीं रहता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कैदी को राजा खुद माफी दे दे और उसे जेल से बाहर ले जाने के लिए अपना खास सिपाही भेज दे, फिर जेलर या सिपाही उस कैदी को हाथ नहीं लगा सकते। नामदान लेने वाला जीव उस कुल मालिक का अपना हो जाता है। मौत के अंधेरे रास्ते पर जहां कोई मशाल काम नहीं आती, वहां गुरु के नाम की रोशनी इतनी तेज होती है कि रूह को रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाता है। संतों का यह भी कहना है कि अगर किसी शिष्य की रूहानी कमाई कम भी हो तो भी सतगुरु उसकी लाज रखते हैं और उसे ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वो सुरक्षित रहकर अपनी बाकी की पढ़ाई अभ्यास पूरी कर सके। एक साखी इस बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार एक संत के शिष्य का आखिरी समय आया। वह शिष्य बहुत ही साधारण था और उसने ज्यादा भजन सिमरन नहीं किया था, लेकिन उसे अपने गुरु पर अटूट विश्वास था। जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो उन्होंने देखा कि उस शिष्य के चारों तरफ नाम के एक अभेद्य दीवार बनी हुई है। यमदूतों ने धर्मराज से जाकर पूछा, महाराज, हम इस जीव को पकड़ नहीं पा रहे हैं। धर्मराज ने ध्यान लगाकर देखा और अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसके पास वो नामदान की दौलत है जिसकी कीमत मैं भी नहीं चुका सकता। इसके रक्षक स्वयं इसके सद्गुरु है। यही नामदान की असल ताकत है। यह हमें उस समय बेबसी से बचाती है जब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। गुरु की दया से रूह को यह बोध हो जाता है कि जिसे वो अंत समझ रही थी वह तो वास्तव में अनंत से मिलन की घड़ी है। सत्संग का ये प्रवाह हमें यह भी सिखाता है कि नामदान का महत्व केवल शब्दों में नहीं बल्कि करनी में है। जो जीव नामदान लेकर गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसके लिए मौत का डर खत्म हो जाता है और वह जीते जी आजाद हो जाता है। वह दुनिया के दुखों और सुखों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह सब एक खेल है। नामदान की असल ताकत उसे वह दिव्य दृष्टि देती है जिससे वह हर चीज में परमात्मा का नूर देखता है। अंत समय में जब उसके प्राण निकलते हैं तो वह रोते हुए नहीं बल्कि एक विजेता की तरह इस संसार को छोड़ता है। वह जानता है कि वह अपनी पुरानी झोंपड़ी छोड़कर अपने असली महल सचखंड की ओर प्रस्थान कर रहा है। नामदान ही वह सच्ची विरासत है जो इस लोक और परलोक दोनों में रूह की रक्षा करती है। प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से हमने जाना कि मौत कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि रूह का अपने मालिक से मिलने का एक सुनहरा अवसर है, बशर्ते हमारे पास नाम की सच्ची कमाई हो। नामदान की असल ताकत ही वह चाबी है जो सचखंड के द्वार खोलती है। जिस जीव ने गुरु के वचनों को कमाया है उसे न तो यमदूतों का खौफ है और ना ही दोबारा जन्म लेने का डर। वह तो शब्द की डोरी पकड़कर सीधे उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां केवल आनंद ही आनंद है। आइए हम सब प्रण करें कि हम अपने अनमोल समय को व्यर्थ न गवाकर रोजाना सिमरन और भजन में लगाएंगे, ताकि हमारी रूह भी उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो सके। अगर आप आगे भी इसी तरह के रूहानी सत्संग और संतों की अनमोल साखियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हर नया सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और भी रूहों का कल्याण हो सके। अपनी हाजिरी और प्यार जताने के लिए कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी।